हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सभी। तो बहुत दिन से मन में ये हो रहा था कि क्यों ना ऑनलाइन भी आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट किए जाएं, ताकि ऑफलाइन तो बच्चों को फ़ायदा मिल ही रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी वो बेनिफिट मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए। तो आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टॉपर्स फैक्ट्री अपने ऑनलाइन क्लास सेटअप को भी स्टार्ट कर रहा है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कि दिस इज़ द टाइम वी नीड टू ब्रिंग अ चेंज। बहुत सारे लोग आजकल मार्केट में आ गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन मेहनत जो करता है वही आगे बढ़ता है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो पहला टॉपिक है, विच इज़ पार्टनरशिप फंडामेंटल, साझेदारी की आधारभूत संरचना कि पार्टनरशिप क्या होता है, चीज़ें कैसी होती हैं, सारा कुछ इन डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कुछ भी बेहतर लगे, कुछ अच्छा लगे, आप अगर कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में जाके। सबसे पहला बात ये उठता है कि बिफोर कमिंग टू दिस और थ्योरेटिकल थिंग्स, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आपके पास कभी कैपिटल की कमी हो जाए, हो सकता है कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आप उतना एफिशिएंटली बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक बंदा चाहिए जो स्मार्ट हो मैनेजमेंट में। तो आपने क्या किया, आपने एक फ्रेंड को या किसी और को रख लिया कि यार आओ साथ में मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द सोल प्रोप्राइटरशिप टर्न्स इनटू पार्टनरशिप. Partnership means a kind of business which is run by two or more person with the aim of sharing the profit of that business. Okay? एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें गिवन है। आई एम शोइंग यू दैट कि जो सेक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है, लोगों के बीच संबंध है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्सन जो कि एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। दिस प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव, दिस प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है एंड द नेगेटिव प्रॉफिट इज टेकन एज लॉस, यू कैन से। और ये बिजनेस सारे लोग या तो मिलके कैरी करें, कैरिड बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर चाहे तो कोई एक पार्टनर बाकी के बिहाफ पे भी बिजनेस को रन कर सकता है। सो पार्टनरशिप वो बिजनेस होता है जो दो लोग या दो से अधिक लोग एक साथ क्या करें, मिलके कंडक्ट करें, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ पार्टनरशिप से जुड़े कुछ और फीचर्स भी हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला जो फीचर है दैट इज टू और मोर पर्सन। एज वी नो पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह है। जब लोग जुटेंगे, एक सिंगल बंदा, एक सिंगल इंसान पार्टनरशिप को तो फॉर्म नहीं कर सकता, है ना। सो द वेरी फर्स्ट फीचर इज टू और मोर पर्सन, क्योंकि एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए। कम से कम कितने, दो लोग चाहिए। और मैक्सिमम कितने, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 50, इट कैन बी 50। मिनिमम 2 होंगे, एटलीस्ट 2 पर्सन, और मैक्सिमम कितने होंगे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट इट इज फिक्स एट 50। चाहे वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो, बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग हो। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। द नेक्स्ट फीचर इज एग्रीमेंट। यार देखो, जब आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी, आप दो लोग साथ में हैं, कहीं पार्टी ही कर रहे हैं, है ना, तो पार्टी में होता है ना यार कि तुम इतना पैसा लगाओगे, तुम ये काम करोगे, तुम सब्जी बना देना, ये कर देना। लाइक दिस व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस विद समबडी एल्स, आप किसी और के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ अग्री तो आप करोगे ना कि ठीक है, मैं जाऊँगा मार्केट में, मैं सेल्स जनरेट करूँगा, मैं क्लाइंट से मिलूँगा, तुम यार बिजनेस में बैठना और बैठ के वहाँ पे काम धाम देखना। ठीक, कुछ चीज़ें तो अग्री होंगी, प्रॉफिट का इतना हिस्सा तुम लेना, इतना हम लेंगे, या बराबर बराबर बटेगा, तो एग्रीमेंट हमेशा ही होगा।
क्योंकि एग्रीमेंट बेसिस होता है पार्टनरशिप का। एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं हो सकता। ये एग्रीमेंट या तो बाबू रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन, कैन बी ओरल। और अगर जब यही रिटन फॉर्म में होगा तो इस रिटन एग्रीमेंट को हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप डीड के नाम से। द रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो आशा करता हूँ एग्रीमेंट आपके समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट मतलब अनुबंध हो गया। जब भी आप किसी और के साथ बिजनेस करेंगे तो आप कुछ ना कुछ बातों पे अग्री करेंगे। ये अग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों हो सकता है। अगर ये रिटन होगा तो दिस एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पे देखो, जब आप बिजनेस आप जो पार्टनरशिप में फॉर्म कर रहे हो तो पार्टनरशिप आप चैरिटी के लिए फॉर्म नहीं कर सकते कि यार चलो दान करते हैं, है ना, कुछ इस टाइप से नहीं। हमारा जो एक्ट है वो कहता है कि जो पार्टनरशिप है इट विल बी फॉर बिजनेस। आप बिजी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप डेली लेवल पे उस काम को कर रहे हैं। ओके, ये नहीं कि किसी दिन आपका मन किया तो आप किए, मन नहीं किया तो नहीं किए। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि रोहित और शोभित दो फ्रेंड हैं और इन्होंने एक पीस ऑफ लैंड परचेस कर लिया 5 लाख रुपए में, और कुछ सालों के बाद इन्होंने उसी पीस ऑफ लैंड को 9 लाख रुपए में बेच दिया और आपस में 2-2 लाख रुपए के प्रॉफिट को बांट लिया। क्या इसको पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं, इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये उनका बिजनेस नहीं था, ये वो डेली लेवल पे नहीं कर रहे थे, ये उन्होंने बस एक मेयर ट्रांजैक्शन किया। एक सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट पार्टनरशिप नहीं कहला सकता। तो पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस हो, साथ ही साथ प्रॉफिट मोटिव हो। आपका जो एम है इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ओके, द नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये कहता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट जरूर शेयर होना चाहिए। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम एट शेयरिंग प्रॉफिट। कि पार्टनर्स, किसी को ये नहीं है, आपको सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट क्या करना है? प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर को बोला गया कि नहीं आप पार्टनर तो रहेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, तो उसको हम फिर पार्टनर ट्रीट ही नहीं करेंगे। द नेक्स्ट फीचर इज बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, पार्टनरशिप जो होता है ना, ये एक एजेंसी फॉर्मेट में काम करता है। यहाँ पे हर पार्टनर, एक पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है और एक पार्टनर के लिए एजेंट भी है। इसीलिए ये बोला गया कि बिजनेस इज कैरिड बाई ऑन or any one of them acting for all. It means and each partner can participate in the conduct of business and each partner is bound by the act of other partner in respect of business of the firm. हर एक पार्टनर बाउंड है, उसको मानना ही पड़ेगा दूसरे पार्टनर के बातों को, या दूसरा पार्टनर अगर कोई कंडक्ट कर रहा है तो उसका असर बाकी पार्टनर पे भी पड़ेगा। ठीक, एंड रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो each partner is an agent as well as a partner of the firm. An agent because he can bind other partners by his act, and principal because he himself can be bound by the act of other partners. ठीक, तो आप यहाँ प्रिंसिपल के तौर पे भी होंगे और आप एजेंट के तौर पे भी होंगे, क्योंकि आप एक एजेंट हैं और एक पार्टनर हैं फर्म के, साथ ही साथ आप प्रिंसिपल भी हैं, क्योंकि आपके जो एक्ट होंगे वो दूसरे पे क्या होंगे? बाउंड होंगे। सो फॉर नाउ, फॉर टुडे वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड व्हाट आर इट्स फीचर। पार्टनरशिप क्या है और इसके फीचर्स क्या है। आप सभी फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको लगे कि कोई बेहतर सजेशन हो सकता है, कुछ बेहतर हम कर सकते हैं आपके लिए, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट फॉर यू पीपल। Thank you very much.